मुंबई से आते हो तो नेरुल उतर सकते हैं या फिर बेलापुर उतर सकते हैं, और नेरुल और बेलापुर से जो है डायरेक्ट उड़न ट्रेन यहाँ तक आती है। तो ये है लिविंग रूम 2 BHK का। तो थोड़ा आते तो यहाँ पर प्राइवेसी स्पेस मिलता है, और ऐसा लंबा सा बड़ा सा जो है आपको वो लिविंग रूम देखने मिलता है। और यहाँ पर है आपका डाइनिंग का स्पेस। ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है वो बड़े रोड के ऊपर है, और इस प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली अपोजिट में ये रोड है, जिस वजह से अभी जो आपके सामने व्यू दिख रहा है ना, ये हमेशा के लिए वैसा ही दिखने वाला है, बिकॉज सामने की तरफ ये बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो रोड की वजह से व्यू काफी अच्छा यहाँ पर आपको देखने मिलता है। आराम से स्टेशन पर आप आके स्टेशन से वॉक करके 10 मिनट के अंदर इस प्रोजेक्ट तक आप पहुंच सकते हैं। जय हिंद, वेलकम बैक। आपके पास अगर 7 से 8 लाख रुपए सेविंग है तो आप 1 बेड खरीद सकते हैं, और अगर 10 से 12 लाख रुपए सेविंग है तो 2 बेड खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि कहीं दूर प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्टली स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर आता है। पीछे की तरफ है द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। तो जनरली अगर आप नवी मुंबई आते हैं तो नवी मुंबई से सारी ट्रेनें जो है यहाँ तक आती है। यहाँ से अगर आपको टुवर्ड्स मुंबई जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो लोकल ट्रेन के जरिए जो है आसानी से आप पहुँच सकते हैं। डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक्सक्लूसिव 1 BHK और 2 BHK के ऑप्शंस देखने मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं देता हूं इन्फॉर्मेशन रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मुझे पता है काफी सारे लोगों को जो है द्रोणागिरी के बारे में पता नहीं होगा, तो द्रोणागिरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर यहां से जो है ड्राइव करके हम प्रोजेक्ट तक पहुंचने वाले। तो ये जो रेलवे स्टेशन है द्रोणागिरी, ये आता है उड़न से पहले। जब नवी मुंबई प्लान हुआ तो नवी मुंबई का एक हिस्सा जो है वो उड़न तक एक्सपेंड होने वाला था, और उससे पहले एक जगह आती थी जिसका नाम था द्रोणागिरी, और इस द्रोणागिरी को सिडको काफी अच्छे से डेवलप कर रही थी, और अभी भी ये डेवलप हो रहा है। तो बेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, तो बेस्ट पार्ट यही है यहाँ पर कि अगर आपको ट्रेन रिक्वायर्ड है, अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैवल रोज करना है और आपको लोकल ट्रेन ज़्यादा ईजियर लगता है, तो यहाँ पर आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी। बाकी नवी मुंबई के मेजॉरिटी लोकेशन से यहाँ तक बसेस भी आती है। तो सफ़र कैसे करना है, अगर आप मुंबई से आते हो तो नेरुल उतर सकते हैं या फिर बेलापुर उतर सकते हैं, और नेरुल और बेलापुर से जो है डायरेक्ट उड़न ट्रेन यहाँ तक आती है। तो उड़न आने से पहले सेकेंड लास्ट स्टेशन है ये द्रोणागिरी। बाकी फ्यूचर में जो है इसी द्रोणागिरी उड़न के पास से जो एक फ्लाईओवर डेवलप हो रहा है, जो कि सीधा सीधा कनेक्ट होने वाला है अलीबाग। तो फ्यूचर में एक अच्छा एप्रिसिएशन भी द्रोणागिरी में देखा जा सकता है, बिकॉज काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है। काफी टाइम लोग कमेंट करते थे कि पहले की ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, पर इनिशियल स्टेज था तभी शुरू ही हुआ था। आज की डेट में ऐसा है कि जैसे जैसे क्राउड बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जा रही है। तो अच्छा मैस्मराइजिंग एक्सपीरियंस आपको द्रोणागिरी देता है, और काफ़ी जो अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, बिल्डिंग्स में डिस्टेंस अच्छे है, रोड बड़े, जिस वजह से एक प्लेजेंट फीलिंग डेफिनेटली द्रोणागिरी में आपको देखने मिलती है। चलिए दोस्तों, प्रोजेक्ट के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये है सामने की तरफ द्रोणागिरी स्टेशन, और यहाँ से जो है हम सीधा सीधा पहुंचने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। चल के जाते हैं तो मैक्सिमम शायद से 10 मिनट लगते हैं, पर हम ड्राइव करके जाएंगे। और रीज़न ये है कि जर्नी में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, द्रोणागिरी के काफ़ी कम वीडियोस मैंने बनाए, तो लोगों को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है द्रोणागिरी दिखता कैसा है। तो थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि रोड से भी जो है आपको थोड़ा द्रोणागिरी दिखाओ और बाद में प्रोजेक्ट भी दिखाओ, तो आपका थोड़ा नॉलेज अपग्रेड ही होगा इसमें डेफिनेटली, और प्रोजेक्ट का लोकेशन भी ठीक से समझ में आएगा। चलिए फिर चलता है प्रोजेक्ट देखने। तो देखिए एग्जैक्टली जो स्टेशन है ना, स्टेशन से थोड़ा सा ही आपको आगे आना है। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का काम चला है, अगर सामने की तरफ आप देखते हो। तो बेस्ट क्या है कि रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हो चुका है, और रेट नवी मुंबई में जितने भी लोकेशंस है ना सिडको डेवलप कर रही है, उसमें अगर देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा प्राइस उस लोकेशन के कंपैरिजन में कम है। एग्जैक्टली प्राइस वगैरह कितना है वो प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के बाद ही मैं बताने वाला हूँ, पर आज के इस प्रोजेक्ट में आपको 1 बेड और 2 बेड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। G+7 का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। सामने की तरफ अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा अगर मैं वॉक करके आप आते हो या फिर मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ, तो ये है यहाँ का चौक। तो आसपास आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ज़रूरत मतलब जब लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो लोगों को यही लगता है कि हमारी ज़रूरत की नीडेड चीज़ें कहाँ मिलेगी। सामने की तरफ आप देखोगे तो मेडिकल स्टोर्स है या फिर डेली मार्ट्स होते हैं, वो सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर स्कूल्स वगैरह भी ऑलरेडी आ चुके हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ से उड़न भी जो है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो लोग यहाँ से 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर जो है उड़न पहुँचते हैं। तो उड़न क्या है, काफ़ी पुराना मार्केट है, तो लोगों की सारी ज़रूरत की नीडेड चीज़ है। अगर आपको बड़े मार्केट में जाना है,
तो यहाँ से आप उरन भी आराम से पहुंच सकते हैं। सामने की तरफ आप देखते हो तो ज्यादा दूर आपको आना ही नहीं है स्टेशन से निकलने के बाद। ऑलमोस्ट जो हम प्रोजेक्ट के पास में पहुंच चुके हैं। तो अब अगर आसपास देखोगे तो आपको इजीली इंटरनल ऑटोज वगैरह अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे अंदर बसेस भी आती है, तो यहाँ पर बस स्टॉप भी है। तो जो भी हमारी नवी मुंबई के अदर लोकेशन से द्रोणागिरी के लिए बसेस आती है, वो बसेस यहाँ पर ही रुकती है। और ऑलमोस्ट जो है हम अब प्रोजेक्ट पे पहुंच चुके हैं। तो शायद से मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे हैं प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए। यहाँ से ये हमें लेना है लेफ्ट, और हम ऑलरेडी सामने की तरफ वो जो आपको G+7 का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो है हमारा प्रोजेक्ट। तो हियर वी आर। तो देखिए बेस्ट पार्ट क्या है कि जब प्राइसिंग वगैरह लोग कंपेयर करते हैं, साथ ही साथ पोजीशन कब मिलने वाला है ना, वो भी कंपेयर करते हैं। सामने की तरफ आप देखिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है और मार्च अप्रैल 2026 तक इनका पूरा कंप्लीशन का प्लान है। साइट ऑफिस इनका यहीं पे सैंपल फ्लैट बना हुआ है। एक बार सैंपल फ्लैट में आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ पूरा, बाकी की पूरे इन्फॉर्मेशन आगे देने वाला हूँ। तो इसमें बेसिक क्या है कि ये ऐसा G+7 का प्रोजेक्ट है। 2 इसमें एंट्री गेट होने वाले हैं। एक एंट्री के लिए यूज आप कर सकते हैं, एक एग्जिट के लिए यूज कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जो है वो कमर्शियल है। कमर्शियल ज्यादा अवेलेबल नहीं है, एक आध कमर्शियल है। मैं प्राइसिंग वगैरह एक बार कंफर्म करके आपके साथ कमर्शियल की भी प्राइसिंग शेयर करने वाला। अगर आपको शॉप वगैरह लेना है तो इनके पास ऑप्शन मिल सकता है। चलिए एक बार जो है सैंपल फ्लैट जो इन्होंने बनाया ना वो देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों ऊपर हम आ चुके हैं। ये है सैंपल फ्लैट। तो सैंपल फ्लैट क्या होता है, जो सैंपल के लिए बनाया जाता है। इसमें सिर्फ लाइट एक्स्ट्रा ऐड हुई है, बाकी सेम एज इट इज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग आपको मिलता है। तो ये है लिविंग रूम 2 BHK का। तो थोड़ा आते तो यहाँ पर प्राइवेसी स्पेस मिलता है और ऐसा लंबा सा बड़ा सा जो है आपको वो लिविंग रूम देखने मिलता है। और यहाँ पर है आपका डाइनिंग का स्पेस। तो एग्जैक्टली एल शेप नहीं है पर काइंड ऑफ एल शेप जो है हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज डाइनिंग के लिए एक स्पेस दिया है। बाकी आपकी जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है वो आपके हिसाब से आप पूरा यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। और इसके यहाँ पर सामने अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आती है फ्रेंच विंडो, जिसके बाहर आपको एक बालकनी मिल जाती है। और पता है यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो टी जंक्शन पे आता है, ऑलरेडी बड़े रोड के ऊपर है और सामने टी जंक्शन है, जिस वजह से सामने का व्यू जो है वो आपको हमेशा ही ओपन मिलने वाला है। थोड़ा इस तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो ये था लिविंग रूम। अब इस लिविंग रूम के सामने पूरा ऐसा एक जो है आपको स्पेस देखने मिलता है जो सेपरेट करता है हमारे लिविंग रूम को, शावर एरिया को, दोनों बेडरूम को और किचन को। तो सबसे पहले इस तरफ अगर हम आते हैं तो काफी बड़ा और स्पेशियस जो है वॉशरूम हमें देखने मिलता है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि पहले के जो प्लास्टिक वाले फ्लश टैंक आते थे उसको रिप्लेस करके थोड़ा मॉडर्न जो है इसको किया गया है, जो एक कंसील्ड होता है, अंदर चला जाता है, जिस वजह से पॉश और एक नीट लुक आता है, हाइजीन मेंटेन अच्छा हो पाता है। यहाँ पर है आपका एक प्रॉपर शावर सिस्टम, इसका डाइवर्टर है यहाँ पर। और इस तरफ आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपका गीजर, और यहाँ से आप मॉनिटर कर पाओगे आपका गर्म और ठंडा पानी। एक छोटा सा हैंड वॉश भी यहाँ पर देखने मिल जाता है। बाकी इसके बाहर आता है ये स्पेस था। तो यहाँ पर जो है आपको किचन प्लेटफॉर्म देखने मिलता है। तो किचन का एरिया आराम से आपका एक रेफ्रिजरेटर रखने के बाद भी काफी सारा स्पेस बचता है। और इसके अलावा इस किचन के बाहर भी आपको एक बालकनी देखने मिलती है। एग्जॉस्ट फैन वगैरह अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इस तरफ जो है आप आपका एग्जॉस्ट फैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे बेडरूम की, तो थोड़ा आगे आते हैं। तो ये है आपका पहला बेडरूम। एंटर करते हम देख सकते हैं कि काफी ढंग से ठीक ठाक तरीके से जो है इसे रेडी किया गया है। यहाँ पर है विंडो, और उस विंडो से भी काफी आपको सीनिक व्यू देखने मिलता है, बिकॉज सामने की तरफ ज्यादा कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। फिलहाल इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये है आपका दूसरा बेडरूम। सो दिस इज नॉट एन जस्ट अ कॉमन बेडरूम। इस बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम भी देखने मिलता है। दैट मीन्स दिस इज एन मास्टर बेडरूम। तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो काफी नीश पॉश लुक और फिनिश वाली टाइल्स ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की है। इवन दो शावर सिस्टम यहाँ पर हमें देखने मिलता है। और इस तरफ आता है आपका WC, और अगेन कंसोल जो होता है जिसे कंसील्ड कहा जाता है, तो वो अंदर पूरा फिट होता है। वो वाला जो है यहाँ पे फ्लश सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया है। बाकी यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको एक विंडो मिल जाएगी, जहां से आपको एक छोटी सी बालकनी दी है, स्टैंडिंग बालकनी। वहां पर खड़े रह के आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 BHK। उसमें आपको 2 बेड और 1 बेड के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पर सिर्फ लोगों को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग का आइडिया आ सके इसके लिए इन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 BHK एज एन सैंपल रेडी किया है। वैसे
अगले 6 महीने में जो है पूरा प्रोजेक्ट ही रेडी करने का प्लान है। वैसे कोशिश करता हूँ हायर फ्लोर पे जाके, थोड़े ऊपर के फ्लोर पे जाके 1 BHK आपके साथ शेयर करने की। देखो क्या होता है कि मैं वीडियोस इसके लिए बनाता हूँ कि लोगों का रियल एस्टेट में और प्रॉपर्टी बाइंग में एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो सके। इसके लिए जितना ट्रांसपेरेंट और क्लियर बन सके उतना क्लियर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आपको सैंपल फ्लैट मैंने दिखा दिया, यहाँ पे एक्चुअल फ्लैट भी दिखाता हूँ। तो अभी क्या इसका फ्लोरिंग वगैरह बाकी है, पर थोड़ा सबको आइडिया आ सके इसके लिए ये रॉ फ्लैट पूरा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो ये है आपका 1 बेड, दिस इज वन लिविंग रूम ऑफ 1 BHK। इसके बाहर यहाँ पर आपको बालकनी देखने मिलती है और सामने सीधा आप अगर देखते हो तो वहाँ पर है हमारा पूरा का पूरा समुद्र। और यही इस तरफ आगे जो है अलीबाग है, जिसके लिए यहाँ से आगे ब्रिज बनने वाला है। थोड़ा आगे की तरफ लेके चलता हूँ तो इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे बनेगा आपका WC और शावर एरिया। थोड़ा इस तरफ आते हैं तो ये है आपका किचन एरिया, जिसके बाहर भी आपको एक बालकनी देखने मिलती है। आइए आपको लेके चलता हूँ। इस डोर से शुरू होता है आपका मास्टर बेडरूम। तो एंटर करते ही देख सकते हैं ठीक ठाक स्पेशियस साइज का जो है आपको ये बेडरूम देखने मिलता है। बाहर की तरफ बालकनी है, कुछ ऐसा वेदर यहाँ का होता है। और एग्जैक्टली आपके पीछे इस तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बनेगा आपका WC शावर एरिया। उसमें आपको 2 वॉशरूम है, एक आपका जो इसके साथ अटैच्ड है बेडरूम के साथ और दूसरा जो आपका कॉमन वाला होगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 BHK। तो यहाँ से बाहर भी आपको मैं लेके चलता हूँ आगे की तरफ जो 2 BHK। तो जो 2 BHK हमने नीचे देखा था ये सेम लेआउट है, लेआउट में कोई भी चेंजेस नहीं है। पर ये रॉ फ्लैट है, इसका काम अभी बाकी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रहा था, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ। तो एग्जैक्टली वैसा ही सेम है, कोई भी जो है लेआउट में चेंजेस नहीं है। सामने की तरफ अब देखिए तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है वो बड़े रोड के ऊपर है और इस प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली अपोजिट में ये रोड है, जिस वजह से अभी जो आपके सामने व्यू दिख रहा है ना ये हमेशा के लिए वैसा ही दिखने वाला है। बिकॉज सामने की तरफ ये बिल्डिंग नहीं बनेगी तो रोड की वजह से व्यू काफी अच्छा यहाँ पर आपको देखने मिलता है। अगेन इस तरफ है आपका WC शावर एरिया और इस तरफ है आपका ये पूरा किचन एरिया। आगे आते हैं तो इस तरफ से जो है फिर से आपको देखने मिलेगा एक आपका कॉमन बेडरूम विद दी सीनिक व्यू। और यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो ये है आपका मास्टर। तो इस तरफ है आपका WC शावर एरिया और यहाँ पर आपको मिल जाती है एक स्टैंडिंग बालकनी, जहाँ पर खड़े रह के आप चाय या कॉफी के मजे ले सकते हैं। फ्लैट मैंने आपको दिखा दिए। इस प्रोजेक्ट में आपको सारे 1 बेड और 2 बेड के कॉन्सेप्ट देखने मिलता है। थोड़ी सी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले चलते हैं बिल्डिंग के नीचे, सारी डिटेल्स वही से शेयर करता हूँ। तो ये था वो प्रोजेक्ट जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रथमेश पार्क। प्लॉट नंबर इसका आता है 115, सेक्टर आता है ये 50 सेक्टर है और द्रोणागिरी ये लोकेशन है जो कि नवी मुंबई का ही हिस्सा है। आराम से स्टेशन पर आप आके स्टेशन से वॉक करके 10 मिनट के अंदर इस प्रोजेक्ट तक आप पहुंच सकते हैं। और द्रोणागिरी स्टेशन आने के लिए आप नेरुल या फिर बेलापुर से लोकल ट्रेन ले सकते हैं। फ्यूचर में आपको डायरेक्ट उरन से जो है थाने और उरन से CSMT तक भी जो है वो ट्रेन लोकल ट्रेन देखने मिलने वाली। अभी के लिए आपको जाना है तो सिर्फ आपको नेरुल या बेलापुर से टूवर्ड्स CSMT की ट्रेन लेनी पड़ेगी या तो फिर थाने की ट्रेन लेनी पड़ेगी। पर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, बसेस वगैरह भी इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। और सामने की तरफ वहाँ पर है बस स्टॉप, जिस वजह से एक बेस्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने मिलती है। बाकी इंटरनल आपको कहीं पे भी जाना है तो इजीली ऑटोज अवेलेबल हो जाती है और मार्केट पूरा इसके आसपास में ही अवेलेबल था। तो ये था पूरा ब्रीफ इस प्रोजेक्ट का। आपके कुछ डाउट है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो प्रथमेश पार्क इस प्रोजेक्ट को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दूसरा, काफी बार लोग पूछते हैं कि साइजेस बताया करिए, तो वीडियो में साइजेस देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर बेस्ट पार्ट क्या है कि प्रथमेश पार्क इस प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, उन्हें आप कॉल करके डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ऐसा ब्राउचर जो है इसका सॉफ्ट कॉपी PDF में आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं कब आपको साइट विजिट करना है। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि मेजॉरिटी काम हो चुका है, 75% जो इसका वर्क हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट में जो है आपको मेजॉरिटी लोन करने मिलेगा। तो 1 बेड के लिए अगर आपके पास 7 लाख रुपए भी है तो भी आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और 2 BHK के लिए आपके पास सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए होने रिक्वायर्ड होते हैं। उतने में जो है आप आराम से इस वाले प्रोजेक्ट में आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है, आपके चॉइस से किसी भी बैंक से जो है आराम से इस प्रोजेक्ट में आप लोन करवा सकते हैं। अब रही बात प्राइसिंग की, तो इस प्रोजेक्ट में 1 BHK शुरू होता है 36 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस है।
और 2BHK इनका शुरू होता है 51 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस है। फाइनल प्राइसिंग आप जब इस प्रोजेक्ट को विजिट करोगे, पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, बिकॉज फ्लैट में जो है साइज में वेरिएशन आते हैं। प्राइसिंग सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होती है ताकि आपको आने से पहले बजटिंग पता चले कि कितने बजट में ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। प्राइसिंग मैंने दे दी है, इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी प्रोजेक्ट का नंबर जो है वो पॉपअप हो रहा है, उन्हें कांटेक्ट करके आप साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना, और ऐसे कंटेंट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।